प्रणाम साहब से मैं मुंबई में आपका स्वागत है। आपको ये बता दें, स्क्रोल में आपने पढ़ लिया होगा कि इस वक्त हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जनाब मनोज कुमार साहब, मिस्टर भारत खुद इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। मेरा भारतीय नमस्कार आप सबको, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सहारा परिवार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you very much for coming. You don't know what a big honor it is for me. I'm so delighted meeting you. मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही है और इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आप इस वक्त मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं। काश मैं भी अपने दिल की हालत बोल सकता। कार से लेकर अभी तक जी आपने न जाने कितनी फिल्में बनाई, और एक जो हमारा समाज है उसका शीशा आपने सामने रखा। अगर उपकार आज आप दोबारा बनाने को जाएं तो उसमें क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, मैं उपकार बनाने चला नहीं था, निकला नहीं था। मुझे लिखने का शौक स्कूल कॉलेज से था। मैंने शहीद भगत सिंह और उनके साथियों पे एक स्क्रिप्ट लिखा था, और मेरे दोस्त केवल पी केशव साहब उस फिल्म को बनाना चाहते थे। केवल कश्यप साहब? जी जी हाँ। वो फिल्म बनी शहीद जी, और जी हाँ। 1965 में वो रिलीज हुई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उसके प्रीमियर पे आए। उनके दिल को वो फिल्म बहुत छू गई, और उन्होंने सुबह हमें चाय पे बुलाया। तो मुझे मुस्कुरा के कहने लगे, देखो बेटे, मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, ना तो मैं जवान लगता हूँ ना किसान। मैंने कहा बाबूजी आप जो हैं हम जानते हैं। फिर मुझसे कहने लगे, बेटे इस नारे पे पिक्चर बन सकती है। उनका ये कहना था कि मेरे अंदर एक बिजली सी कौन गई। मैंने अपने साथियों से कहा, भाई मुझे एक डायरी ले दो और 2-3 बॉल पेन ले दो। मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ, डीलक्स ट्रेन में बैठा, 24 घंटे में शास्त्री जी के उस कहने ने वो उपकार की कहानी लिखी गई। मैं बम्बई में एक्टर बनने आया था, मैं डायरेक्टर बनने नहीं आया था। जो बना ये शास्त्री जी ने बनवाया। उनकी प्रेरणा, वो लीडर वो थे जो मट्टी से प्यार करते थे, देश वालों से प्यार करते थे। उन्होंने प्रेरणा दी, बन गई। आज उपकार की जो भावना थी, क्या आज भी उसी तरह है या नहीं? औरों की और जाने, मेरे अंदर नहीं मरी। और मैं समझता हूँ इस देश की हवा, इस देश की मिट्टी में ऐसी बात है कि ये किसी के अंदर भी मरने नहीं देगी। तो उपकार अगर आज बने तो ज्यादा अच्छी बनेगी, या किसी और ढंग की बनेगी, या उसमें कोई और ही मैसेज होगा? हालात बदलते हैं, बदलते हुए हालात में और बातें आएंगी। उपकार में केवल जय जवान जय किसान नहीं था, गांधी जी का संदेश भी था कि गांव लौट चलो। किसान जी गांव छोड़ के शहर आ रहे थे, उसमें ये संदेश भी था कि गांव वापस जाओ, अनाज तो वहीं से आएगा शहरों में। तो आज की परिस्थितियां और हैं, तो जय जवान जय किसान तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनको भी बीच में लिया जाएगा। और मैं हर लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, वो चलता रहता है। सर, कल जब हम टेलीफोन पे बात कर रहे थे जी, ये बातचीत चल रही थी आप किस वक्त आएंगे यहाँ पे वगैरह, उस वक्त आपने चंद पंक्तियां हमें सुनाई थी रिपब्लिक डे को लेकर जी। और वो हिंदुस्तान को लेकर। ये मत समझिएगा कि मैंने अपने ऊपर लिखी, वो एक मेरा स्क्रिप्ट है, उस पात्र के ऊपर है। उस पात्र से पूछा जाता है कि तुम किस देश के रहने वाले हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। कहता है देश मेरा एक राम है सॉरी देश मेरा एक राम है, तो मैं उसका हनुमान हूँ। चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान हूँ। चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान हूँ।
वाह। ये उस पात्र का माशाअल्लाह। कहना है। और मैं सोचता हूँ कि आज के हर युवा के पूछा जाए ईमानदारी से तो वो यही कहेगा। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। उसके बाद एक और आपकी फिल्म आई, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। उसके बाद ऐसी कई और फिल्में बनी और लोगों ने बनाई, लेकिन सबसे पहले आपने बनाई। फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम जी। और अभी तक बहुत लोगों का मानना है कि इस सब्जेक्ट को लेकर, इस इंटरैक्शन को लेकर, ईस्ट और वेस्ट के इंटरैक्शन को लेकर इतनी जबरदस्त, इतनी बढ़िया फिल्म ना उसके पहले ना उसके बाद बनी। खैर, ये मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन ये था कि उपकार के बाद क्या कि किसान खेत छोड़ के शहर आ गया। अब समस्या सी ब्रेन ड्रेन की कि देश छोड़ के लोग विदेश जा रहे हैं, ज्ञान के लिए नहीं, विज्ञान के लिए जी। और वहां जाके बस रहे हैं। उनको वापस लाना है। सेवा तो मातृभूमि की करनी है। तो मैं तो विदेश गया भी नहीं था। तब तक आप विदेश नहीं गए? बिल्कुल नहीं गया था जी। हाँ, मैं जब पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली आया तो दिल्ली में लाहौर को मिस करता था। फिर बॉम्बे आया तो बॉम्बे से थोड़ी देर दिल्ली को मिस करता था। तो फिर मैंने कहा जो वो लोग वहाँ चले जाते हैं किसी मजबूरी के कारण, वो अपनी देश की मिट्टी को तो मिस करते होंगे। उस भावना से वो मैंने लिखा था। वहाँ की कल्चर क्या है, ना मुझे सड़कें पता थी, ना मुझे रेस्टोरेंट पता थे। उस भावनाओं से वो लिखी गई, वो फिल्म बन गई। और हमारे गुरुओं के गुरु वी शांताराम साहब ने वो फिल्म ओपेरा हाउस जाके देखी और मुझे फ़ोन किया कि मनोज, ये फिल्में बन जाती हैं, ये बनाई नहीं जाती। But that was a brilliant film, and I agree entirely with Shantaram Sahab. लेकिन it was an inspired film. एक प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे चीज आपके अंदर? मुझे घटना तो परिवार में घटी थी कुछ, जो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताई। और फिर कुछ एक न्यूज़ थी हमारे डॉक्टर खुराना साहब की, हरगोविंद खुराना जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला, जिनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिली और वो चले गए। जी हाँ। ये भी था। और फिर अमेरिका में स्टूडेंट्स के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक मीटिंग थी कि आप यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उस धरती, उस मट्टी, कभी सोचिए उसका भी कुछ आपने देना है। तो चीजें बन जाती हैं। चीजें बन जाती हैं। और हम अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहेंगे मनोज कुमार साहब के लंबे करियर के बारे में। हम दिस इज नॉट रियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज वर्क, इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही हैज डन इन हिज लॉन्ग करियर एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, one of the biggest directors and producers, and of course, let's not forget, possibly one of the best writers Bollywood has ever seen. Let's take a look, a very short look, at the long, huge and hugely successfully brilliant career of Manoj Kumar Sahab. Let's take a look. तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने